हाँ भैया, राकेश नंदन बेगूसराय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर तुमने शिक्षा की मशाल वहां पर जलाई और सेंटर के आगे लिखा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तुम लोग भी बेगूसराय वालों नौकरी लगना चाहते हो, जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ये पढ़ाई है। जिसको ये पढ़ाई आती है वही आदमी आगे बढ़ जाएगा। अब भी वो फ्लैक्स है या फाड़ दिया वहां से? क्यों भाई? बी.आर. अंबेडकर का जो फोटो था, फोटो के साथ जो एक कोट था, इस कोट को हमने भी बहुत चलाया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। है फ्लैक्स या फट गया? ये लगाना चाहिए सबको। जो लोग आकर के कहते हैं ना हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये गरीब, लाचारी, बेबसी, इन सब का इलाज है शिक्षा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक बेहद नीची जाति के लोग थे। पढ़ने का माहौल तब था नहीं। नीची जाति वाले लोगों को तो सिर्फ दासी का काम करना पड़ता था, वे दास थे। उन लोगों ने पढ़ाई के दम पर एक अच्छा लेवल हासिल किया, अच्छा मुकाम हासिल किया, पूरे देश के सामने अनुकरणीय मिसाल है। कोई भी आदमी ये कहता ना कि हाँ मेरा तो कुछ भी है ही नहीं, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सोचो, उसकी जिंदगी को सोचो। जिस टाइम पर दलितों के पास कोई साधन नहीं था, उस टाइम पर उसने पढ़ाई का, अपने ज्ञान का इस प्रकार से प्रकाश फैलाया कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बिना भारत का संविधान लिखा जाना संभव ही नहीं हो पा रहा था। वरना एक भी आदमी नहीं चाहता था कि उसको जो संविधान सभा मिले। मदन मोहन मालवीय नाम बहुत सुना होगा, पंडित जी थे। पंडित जी का दलितों के पास क्या काम? अछूत समझते थे, लेकिन सारा अछूतपना दूर तब हो गया जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ये एक एक आदमी को सीखा जा सके, एक एक आदमी सीख सकता है इस बात से कि हाँ पढ़ाई की तो बात बनी। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का नाम सुनो तुम जरा। एक बेहद गरीब फैमिली से, जहां उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी मौसी के गहने बेच करके तब 11वीं क्लास में एडमिशन करवाया था। उसके अलावा शुरुआत से आखिर तक स्कॉलरशिप पर पढ़ा और स्कॉलरशिप पर पढ़ के पहले रिसर्च सेंटर में गया, फिर मिसाइल बनाई और फिर राष्ट्रपति बने। अपने जीवन से और ज्यादा कोई आदमी क्या निकाल सकता है? और सेवा किसके दम पर? शिक्षा के दम पर। तो तुम लोग बैठे हो या कोई भी ब्रांचेस पर बैठा है, तो पढ़ाई तो ऐसी चीज है, जब भी ये लगता ना कि हाय अब हम क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा, तो पढ़ो। ये पढ़ाई ऐसी चीज है तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगी। बेगूसराय वालों समझ में आ रहा तो एक बार ऐसे हाथ हिला के दिखा दो। और राकेश नंदन के इस प्रयास के लिए एक बार ताली भी बजा दो इसके सम्मान में। बहुत मेहनती लड़का है। तुम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हो ना बेगूसराय के सेंटर में, जो तुम पढ़ रहे हो, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पोस्टर लगाता है, फ्लैक्स लगाता है, रात में पैम्पलेट बांटता है, तब तुम लोग यहाँ पर आ पाते हो पढ़ने के लिए। सेंटर तक कोई बच्चा पहुँचता है ना, तो उसके लिए आज के टाइम पर दारू पिलाना बहुत आसान काम है, बच्चों को बिगाड़ना बहुत आसान काम है, गलत रास्तों पर चलाना बहुत काम है। बहुत मुश्किल है किसी के बच्चे को पढ़ा लिखा करके कामयाब बनाना। ये जितने ब्रांच वाले बेचारे दिन रात पोस्टर, कभी पैम्पलेट, कभी अखबार में डलवाने, कभी कुछ करने, तब बात बनती है यहां तक पहुंचने की। बिहार चौथा स्टेट था जहां पर हम पहुंचे थे। हरियाणा में तो खोला ही था, फिर राजस्थान में गए, फिर यूपी में अलीगढ़, और उसके बाद बेगूसराय। ये चौथा स्टेट था। अब तो 10 स्टेट्स में चल रही है ब्रांचेस, अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। कोरोना के कारण थोड़ी दिक्कत थी, बाकी वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी। जो अच्छे तरीके से पढ़ाएगा उसी का काम बन जाएगा। ICS कोचिंग सेंटर का फेसबुक पेज देखना, उसको ऐसे स्क्रॉल करके देखना, कितने सिलेक्शंस हम लोग फोटो लगाते हैं उस पर। अब पेज चलना बंद हो गया हमारा इन फोटोज़ के कारण।